शिक्षा उतना जरूरी है जितना माँ का दूध जरूरी है। यहाँ पे हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं, टीचर ही नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? लाडली कुमारी। और पापा का नाम? सिद्धार्थ सौरभ। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? किसी भी प्रकार का यहाँ पे बच्चे में कोई प्रोग्रेस ही नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो बच्चे प्रोग्रेस क्या करेंगे? कौन से क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। और बनना क्या चाहती हो? नर्स। नर्स बनना है। और इंजेक्शन लगाओगी सबको? एग्जाम होने के बाद यहाँ सब टीचर ही चले गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे 7-8 टीचर थे, सब व्यवस्था बढ़िया थी। आज आप लोगों के द्वारा हम ग्रामीण हम लोग को पता चला यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर। सुमन कुमारी, क्या बनना चाहती हो आगे? टीचर। टीचर बनना चाहती हो? इस तरह जो पढ़ाई हो रहा है, इस तरह तुमको लगता है टीचर बन पाओगे? नहीं। तो भी यहाँ के बच्चे में टैलेंट नहीं है। हम लोगों ने कुछ प्रश्न किया, सारे बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था बहुत ही खराब है। हम लोग शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ टीचरों की नियुक्ति किया जाए, ताकि फिर शिक्षा व्यवस्था जैसी पहले थी उसी तरह से बेहतर। और तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य कुमार। पापा का नाम? मिथिलेश सिंह। और कितने टीचर आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए दिन भर? एक ही आते हैं। और क्या पढ़ाते हैं वो? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश एक ही टीचर पढ़ाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट अगर कल्पना करें, अगर कोई बच्चा कहे कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या प्रोफेसर बनना है, इसमें से कौन सा बच्चा आपको लगता है कि कुछ बन सकता है? नहीं, प्रतिभा तो है बच्चों में, ज़रूरत है उसके प्रतिभा को निखारने का। शिक्षक हमारे यहाँ आ जाएंगे, फिर हमारा जैसे विद्यालय संपर्क स्थापित किए, उसके DO सर से संपर्क स्थापित किए कि सर आज विद्यालय में मैं अकेले हूँ, कैसे मेरा विद्यालय चलेगा, हमको मार्गदर्शन दें। या कुछ शिक्षकों की व्यवस्था हमको तत्काल। जिस शिक्षक बची थी तो सक्षमता परीक्षा 2 तारीख को सेट था, उसी दिन वो CL का एप्लीकेशन दी, परीक्षा देने जा रहे हैं। उसके बाद से बिना सूचना पर आता है, वहाँ कम से कम 8 शिक्षक को चाहिए। शिक्षक के अभाव में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी लगभग 4 महीने से पढ़ाई एकदम जीरो है। इस तरह घर वालों को बताई हुई ये बात? घर वालों ने क्या? अगर नहीं आएंगे तो ऐसे ही जिंदगी कटेगी। भविष्य कैसा है? भविष्य अंधेरे में। पता चला तुम लोग पढ़ाई नहीं करें, कितना लॉस मिटा रही है। यहाँ पे टीचर कितने आते हैं सुबह से शाम तक? मैंने अभी अंदर पूछा, एको टीचर नहीं है, केवल तुम्हारे प्रिंसिपल सर हैं, वही काम करते हैं ऑफिस का भी और पढ़ाते भी हैं। कैसे पढ़ाई होती है? सुनाओगे वो कविता हुआ, इंग्लिश में सुनाओगे वो पोयम हुआ। इंग्लिश पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं है। अभी टीचर आ रहे हैं, अभी अध्यापक आते पढ़ाने आते हैं। तो सुबह तुम लोग आते हो, शाम को ऐसे चले जाते हो? आती हो स्कूल, फिर वैसे ही आती हो, बैठ के चली जाती हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिया उसने दहाड़ा है। तो आज हम सरकारी स्कूल में आए हैं देखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कैसी है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक टीचर क्लास 8 तक देख रहे हैं। सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोग आए हैं आज सरकारी स्कूल में देखने कि कितने टीचर हैं और किस तरह का मैनेजमेंट है यहाँ का। तो आइए हम पहले बच्चों से बात करें। कथी विषय है? कथी छिको, कथी लिखने छो? गणित? मत्स्य आवे छ? तुम मत्स्य एको गो ने? तब केना पढ़े छो? आवे छो, चल जाए छो? तोहर की नाम छे? दाई आलिया। की पढ़े छो स्कूल में? स्कूल में जोड़ घटा और 1 2 आरो जोड़ घटा APPLE एप्पल। एप्पल माने सेब। मास्टर आवे छ तुम पढ़बे? गुरुजी आवे छ तुम? तब केना पढ़े छो? भैया स्कूले में जो पढ़े छथिन वह भैया पढ़बे छ? ठीक। तुम ये सवाल इस पे लगा रहे हो कि मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूँ। बच्चे को पढ़ा रहे हो? तुम कौन सी क्लास में? 2 में हो। और ये बच्चों को कौन सी क्लास के बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहे हो? सर सबको। सब कौन सी क्लास, कौन क्लास के छे? सर 2 है। सब 2 का है? हाँ। तुम कौन सी क्लास में हो? तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? 8 में हो। और यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल क्लास किसको पढ़ा रहे हो? क्लास 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हो? क्लास 3 का है। और टीचर नहीं है स्कूल में? तो तुमको मिला है पढ़ाने के लिए? तुमको किसने कहा है पढ़ाने के लिए? सर जी ने कहा है। ठीक है। तो जो सर पढ़ा रहे हैं, ये भैया तुमको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? 1 से लेकर 20 तक
ABCD गिनती और जोड़ घटा। गिनती अलग होतुन, गिनती अलग होतुन, अंग्रेजी अलग होतुन, हिंदी अलग होतुन, सब अलग अलग टीचर चलते। हिंदी और अंग्रेजी और मैथ। 2 + 2 कितना होय छै? 4 होय छै। अब हम आरो 2 को जोड़ दहो तब 6 6 आ 2 को घटाए दहो तब 4। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सीता कुमारी। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं? नहीं पढ़े हैं सम संख्या? आप खड़े हो जाइए। क्या होता है सम संख्या? नहीं होता है ना। आप सब लोग क्लास 5 से 6 में आए हैं ना। क्लास 5 में क्या क्या पढ़े हैं, किसको याद है? तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो, कोई डरने की बात नहीं। खुशी कुमारी। क्लास 5 में क्या पढ़ा तुमने? कोई कविता आती है? कविता सुनाओ। जोर से आवाज नहीं आया बादल आया, देखो देखो भालू काला हाथी मोटा दांतों वाला कितना रूप बनाया बादल आया बादल आया। आज संदेश आदेश वाला है किस मुंडे पर आया छाया पैरा समझाया बादल आया बादल आया। बन पन सब गाने मेरी पोखर सब तालाब में हो सब कोई न लाया बादल आया बादल आया। दादू मोट पे ही बोली खेतों में जब घर से डोली जैसे ही लड़ाया बादल आया बादल आया। नीली चादर एक टांग पकड़ में से चंग मार कर सोचराया बादल आया बादल आया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? राजू कुमार। राजू कुमार। कौन सी क्लास में गए? 6 क्लास में। 5 में क्या क्या पढ़े थे? क्लास 5 का कुछ पोयम वगैरह याद है? एक पोयम सुनाओ। हिंद देश के निवासी सब। हिंदी में सुनाओगे वो कविता हुआ, इंग्लिश में सुनाओगे वो पोयम हुआ। इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ टीचर? इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं है। कभी 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 पढ़ाते हैं। अभी टीचर आ रहे हैं, अभी अध्यापक आते हैं पढ़ाने के लिए? तो सुबह तुम लोग आते हो और शाम को ऐसे चले जाते हो, कोई पढ़ाने वाला नहीं, और दिन भर ऐसे बैठे रहते हो। तो आप देख सकते हैं स्कूल की स्थिति क्या कैसे है। और यहाँ पे अध्यापक है नहीं, बच्चे आते हैं और आके लौट जाते हैं। बच्चों में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, जरूरत है तो उसे निखारने की, और निखारने के लिए कोई भी गार्जियन, कोई भी अध्यापक इस स्कूल में नहीं है। तो ये 7th है, तुम लोग 6 से आए हो। 6 में क्या क्या पढ़ा है मालूम है? क्या पढ़ा है तुमको? तुम्हारा नाम क्या? संगीता। क्या पढ़ा है 6 में? कोई एक पोयम आती है इंग्लिश की? हिंदी में आती है, हिंदी में ही सुना दो। सोफिया ये मान के हम कुछ करके दिखाएंगे, मरने वाली दुनिया में अपनों को नाम उठाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जो पढ़ना किसी की छाया है, हमको गले लगाएंगे, हमको उसको बना। जो हार कर बैठे हैं, उम्मीद पार कर बैठे हैं, उनके वजह दिमागों की सब साथ लगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवान, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सांस लगाएंगे। गुड। अच्छा ये बताओ, तुम सब में इंग्लिश में पोयम किसको आता है क्लास 5th का? किसी को आता है? हाथ उठाओ। नहीं आता। पहाड़ा किसको किसको आता है? ये कौन सा क्लास है? 8। तो 11th में क्या क्या पढ़ाया गया तुम लोगों को याद है? बोलो। अपना नाम बताओ। My name is Radhika Kumari. What is your father name? My father's name is Raju sir. क्या क्या पढ़ाया गया है और किस तरह पढ़ाई हो रही है बता सकते हैं? यस सर, 7 में थे तो मैम थी, सर थे, तो जो जो सब्जेक्ट होता है सब पढ़ाई होता था सर। और अभी सर मैम सर अभी नहीं है सर, चल रहे हैं ये इसको सर। कोई भी सर मैम नहीं है? नो सर। और है हेड सर, तो ये हेड सर लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो कितने दिन से नहीं है? सर यही 1 महीना से। 1 महीना से। तो तुम लोग आती हो स्कूल, फिर वैसे ही आती हो, बैठ के चली जाती हो? यस सर। कहा जाए केवल खिचड़ी खाने के लिए बुलाया जाता है? नो सर। तो पढ़ाई लिखाई तुम लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, तुम लोग करती क्या हो, क्या कर रही हो, तुम लोग बोलती क्यों नहीं हो प्रिंसिपल से? सर अब सर जानेंगे सर। सर मैम थे सर, लेकिन सर मैम पहले पढ़ाते थे, और इधर जब 7 में मतलब एग्जाम चालू हुआ ना, तो सर मैम सर यहाँ नहीं है सर, चल गए दूसरे स्कूल। ठीक है। नाम क्या है? शांति। और किस क्लास में? 7th से आई हो 8th में, तो 7th का कुछ याद है? यस सर। कोई कविता सुनाओ। चाने सुवाला को गहनों में गुथा जाओ, चाने सम्राटों को बिन प्यारी को ले जाओ, मुझे तोड़ लेना
बनवा ली उस पद पर देना फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं ताकि तुम्हारे लिए टीचर की व्यवस्था कर सके, है ना। तो खुल के बोलो जो तुमको बोलना है, तुमको जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो खुल के बोलो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर नेम? अच्छा, यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही? पढ़ाई होती भी है कि खाली घूमने आती हो, आगे चली जाती हो? तुम लोग की अभी लगभग 4 महीने से पढ़ाई एकदम जीरो है, तो किस तरह घर वालों को बताई हुई ये बात? घर वालों ने क्या कहा? बोले क्या सर मैम आएंगे तो पढ़ाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो ऐसे ही जिंदगी कटेगी, है ना। भविष्य कैसा है? भविष्य अंधेरे में, पता चल रहा है तुम लोग पढ़ाई नहीं करो, कितना लॉस में जा रही हो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज छोटी कुमार। यहाँ पे टीचर कितने आते हैं सुबह से शाम तक? 3 सर। मैंने अभी अंदर पूछा, एको टीचर नहीं है, केवल तुम्हारे प्रिंसिपल सर हैं, वही काम करते हैं ऑफिस का भी और पढ़ाते भी हैं। तो कैसे पढ़ाई होती है? अच्छे होते थे पहले, अगर सर नहीं इसलिए पढ़ाते। तो आपने देखा किस तरह सरकारी स्कूल की दशा है। यहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य कैसा है। सर आपके स्कूल में मैंने देखा बच्चे ऐसे ही घूम रहे, ऐसे टहल रहे, ऐसे बैठे हुए हैं। आपके यहाँ टीचर की कमी है, तो टीचर क्यों नहीं है आपके पास? असल में ये बीपीएससी 1 यहाँ 7-8 टीचर थे, तो उसमें शुरू में 3 बीपीएससी में क्वालिफाई करके अन्यत्र चले गए। उसके 2 और शिक्षक थे जो अवर शिक्षा सेवा में प्रमोशन पाके उनका पोस्टिंग कहीं और जगह गया जिला में हो गया। उसके बाद एक नियोजित शिक्षक बची थी, तो सक्षमता परीक्षा 2 तारीख को शायद था, उसी दिन वो सीएल का एप्लीकेशन दी, परीक्षा देने जा रहे हैं। उसके बाद से वो बिना सूचना अनुपस्थित थे। उसके बाद हमारे विद्यालय में बस एक एचएम और एक शिक्षक बच गए। बीओ यहाँ स्थानीय बीओ को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो 7-8 टीचर दूसरे जगह से यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा था। एक बैग 20 मार्च को बीओ का लेटर निकलता है बीओ सरकार, जो जितने भी प्रतिनियुक्त टीचर हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द की जाती है और अपने मूल विद्यालय में योगदान करें। 20 तारीख को मैं फिर सबको पुनः मूल विद्यालय के लिए रिलीव कर दिया। उसके बाद हम अकेले बच गए और एक हमारे शिक्षक हैं वो बच गए। उसके बाद हम बीओ सर को भी एक लिख के दिए सूचना। बीओ सर को तुरंत फ़ोन से बात की, हमारा विद्यालय के साथ कैसे चलेगा। 1 से 8 तक विद्यालय है, 250 लगभग बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। अभी वार्षिक मूल्यांकन चल रहा है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था है, एमडीएम है, 4 बजे से एचएम को भीसी में जाना पड़ता है। तो जब तक एक टीचर थे तब तक तो ठीक था। संजोग से आज जो एक टीचर हैं यहाँ, वो 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो वो छुट्टी मांग रहे थे। हम कहने अभी आइए ना, 2-4 शिक्षक आ जाते हैं, डीओ सर को हम रिक्वेस्ट किए हैं, आ जाएगा तब आप जाइएगा सीएल में। लेकिन आज जब हम विद्यालय आए तब वो एक अपने घर के किसी व्यक्ति के द्वारा एक एप्लीकेशन भेज दिए जो हमको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हम विद्यालय नहीं आ पाएंगे। वैसी स्थिति में हम पुनः बीओ सर से संपर्क स्थापित किए। उसके डीओ सर से संपर्क स्थापित किए कि सर आज विद्यालय में मैं अकेले हूँ, कैसे मेरा विद्यालय चलेगा, हमको मार्गदर्शन दें या कुछ शिक्षकों की व्यवस्था हमको तत्काल करें। इन बच्चों को देख के क्या लगता है ये बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं भविष्य में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के साथ? अभी लगभग 10 दिन से ही दिक्कत है। जब प्रतिनियुक्त टीचर सब वापस चले गए, शिक्षक के अभाव में ये हम महसूस कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बच्चों को नहीं हो पाता है। उनकी भविष्य की अगर कल्पना करें, अगर कोई बच्चा कहे कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो इसमें से कौन सा बच्चा आपको लगता है कि कुछ बन सकता है? नहीं, प्रतिभा तो है बच्चों में, जरूरत है उसके प्रतिभा को निखारने का। शिक्षक हमारे यहाँ आ जाएंगे, फिर हमारा जैसे विद्यालय चलता था चलेगा, बच्चे अच्छे करेंगे। तो कुल मिला के शिक्षक का अभाव है, इसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी मूल कारण वही है, जहाँ 8 क्लास है वहाँ कम से कम 8 शिक्षक तो चाहिए। शिक्षक के अभाव में नहीं हो पा रहा है अभी। तो जैसे आपने कहा कि मैंने प्रयास किया, वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, तो आप आगे और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? आज भी हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से मोबाइल पर बात किए जो सर ऐसे ऐसे आज विद्यालय में हम अकेले हैं, पूर्व में भी इसकी सूचना आपको दिए थे सर, तो उन्होंने बोला जो हम ठीक है वहाँ के बीओ से बात करते हैं। उसके बाद कोई फोन कॉल नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो ये चीज़ कहीं लिखित में है आपके पास? तो हम बीओ और बीओ सर को दिए हुए थे लिख के, वो उसका कॉपी होना चाहिए। ठीक है। और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपने पेपर में भी ये इश्तिहार दिया था कि अध्यापक की कमी है यहाँ पे,
नाम क्या है? सुमन कुमारी। क्या बनना चाहती हो आगे? टीचर। टीचर बनना चाहती हो। इस तरह जो पढ़ाई हो रहा है, इस तरह तुमको लगता है टीचर बन पाओगे? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। तो तुम लोग बोलो, प्रिंसिपल सर को रोज जाके बोलो कि हमको टीचर दीजिए, हमको पढ़ना है, आगे चल के टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमको टीचर व्यवस्था आप करिए। तुम लोग परेशान करोगी तभी तुमको टीचर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो बताओ, परेशान करोगी सर को? रोज करना है। शिवरानी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। और बनना क्या चाहती हो? नर्स। नर्स बनना है। यस सर। और इंजेक्शन लगाओगी सबको? यस सर। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लाडली कुमारी। और पापा का नाम? सिद्धार्थ सौरभ। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? अरे वाह। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य कुमार। पापा का नाम? मिथिलेश सिंह। और कितने टीचर आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए दिन भर में? एक ही आते हैं। और क्या पढ़ाते हैं वो? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश एक ही टीचर पढ़ाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट? तो टिफिन के बाद होता है। अच्छा। और क्या बनना चाहते हो तुम? आगे चल के क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। तो खाया पिया करो तभी तो पुलिस बनोगे। चलो बढ़िया। बच्चों के गार्जियन से बात करेंगे, जिनके बच्चे इस स्कूल में रहते हैं, बच्चे हों या भाई भतीजे हों, उनसे हम बात करेंगे कि क्या वो संतुष्ट हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से। तो आप क्या संतुष्ट हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात है सर कि अभी के युग में शिक्षा उतना जरूरी है जितना माँ का दूध जरूरी है। यहाँ पे हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं, टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई क्या होगा? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे अपर क्लास में है, वो नीचे क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या इसमें कैसे चलेगा? इसमें हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग किसी तरह कमा खटा के बच्चे को हमारे भतीजे हो या भाई हो सबको भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षा पद्धति इस तौर पे है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे बच्चे में कोई प्रोग्रेस ही नहीं। पढ़ाई नहीं हो रहा है तो बच्चे प्रोग्रेस क्या करेंगे? इसी तरह हम लोग ट्यूशन से कवर कर रहे हैं। तो हम लोग जो है जिस प्रकार से हम लोग जानते थे, हम लोग जो कि बीपीएससी के तौर पे सर सब आए हैं, बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो एकदम पूरा चौपट है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हम लोग शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि सर टीचर की बहाली करे और शिक्षा व्यवस्था अच्छा करे, बढ़िया करे। चलिए, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सर्वज्ञ सिंह है। क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? आज हम लोगों ने जो व्यवस्था यहाँ पे देखा, यह व्यवस्था बहुत ही बुरी है, खासकर तब जबकि 2 बहाली हो चुकी है। हम लोगों को यह उम्मीद था कि जब बीपीएससी से टीचर आएंगे, नियुक्त होंगे, हमारे गांव में भी नियुक्त होंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बीपीएससी के एग्जाम होने के बाद से यहाँ सब टीचर ही चले गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे 7-8 टीचर थे, सब व्यवस्था बढ़िया थी। आज आप लोगों के द्वारा हम लोग को पता चला यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे में टैलेंट नहीं है। हम लोगों ने कुछ प्रश्न किया, सारे बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था बहुत ही खराब है। हम लोग शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ टीचरों की नियुक्ति किया जाए, ताकि फिर शिक्षा व्यवस्था जैसी पहले थी उसी तरह से बेहतर और सुचारू ढंग से चले। इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे, डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और ये शिक्षा नीति जो यहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं है, और इसमें कौन सा बच्चा क्या कर पाएगा? बताइए। यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, बच्चे किस तरह भटक रहे हैं। कोई टीचर नहीं, कोई गार्जियन नहीं है। एक टीचर है जो सिस्टम संभाले या बच्चों को संभाले। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले टीचर की नियुक्ति की जाए जी, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब हो सके। टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चों पढ़ेंगे कैसे? एक टीचर हैं, वही पूरे स्कूल में सारे क्लास को देख रेख करते हैं, कितना वो अकेला कैसे करेंगे? इसलिए टीचर की बहाली की। तो आपने देखा किस तरह यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं, ताकि इस स्कूल में टीचर की नियुक्ति हो सके। एक टीचर किस तरह संभाल रहा है सिस्टम, आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सौरभ सिंह गिरदाब लेट्स स्पीक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।